स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें अमावस का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें एक लड़की भागते हुए दिखाई जाती है जो कि खून से लथपथ होती, लेकिन जब तक कि वो भागती है उसके सामने दीवार आ जाती। तभी हमें पता चलता है उसके पीछे एक खूंखार भेड़िया पड़ा होता है जो कि उसकी फिराक में होता है और वो उसकी पकड़ में आ जाता है। जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ के देखती, वो भेड़िया उसके पीछे खड़ा होता है। वो कहता है, स्वीट हार्ट, अब तो रास्ता भी खत्म हो गया, अब कहाँ भागोगी, आ जाओ मेरे पास, तुम मेरी सोलमेट हो, मैं तुमसे शादी करके इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अपने नाम करूंगा। वो उसके करीब जाने लगता, लड़की घबरा के पीछे हट रही होती, भेड़िया उसके करीब जाता, कहता आज की रात तुम मेरी हो। उसके करीब जाते ही तभी वो उसके सर पे एक पत्थर मार के भागने की कोशिश करती, लेकिन भेड़िया उसे पकड़ लेता, वापस से उसके ऊपर हमला कहता है, ही स्वीटहार्ट, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो उस पर हमला करता है और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि उसे धक्का मारता है। कहता है ये तुम क्या कर रहे हो उस मासूम के साथ, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। ये सब देख के वो बेहोश हो जाती है। तभी वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तभी वो कहता है तुम मेरे बीच में मत पड़ो, आज ये मेरी सौवी लड़की, इसके बाद मैं शक्तिशाली हो जाऊँ। लेकिन उन दोनों की फाइट होती है और जिसमें वो हार जाता है। हारने के बाद वो अपनी इंसानी रूप में आ जाता है और इसका नाम डैन होता है। हमारे हीरो का नाम लिन होता है जो कि डैन कहता है तुम्हें क्या पता, आज मैं इससे सारी शक्तियाँ पा सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब। हाँ, लेकिन फिर भी क्या, मुझे तो मेरा सोलमेट मिल चुका है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा नहीं मिला है जिससे तुम अमर हो सको। बहुत जल्द तुम मरोगे मेरे हाथों, जब मुझे मेरी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी, समझे तुम, ये नहीं तो और कोई सही। ये बोल के वहाँ से भाग जाता है और हमारी लिली जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी होती है, लिन उसे बैठालता है और जैसे ही वो उसके हाथ में किस करता है तुरंत उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती। तभी हमें उन दोनों के हाथों में रेड कलर का थ्रेड दिखता है और लिन के माइंड में उसका वेयरवुल्फ रूप क्रिश बोलता है कि यही तुम्हारी सोलमेट है, इससे ही तुम्हें मीट करना होगा, इसी से तुम्हें शादी करनी हो, तभी तुम यहाँ के राजा बन सकते हो। लेकिन वो कहता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये तो एक ह्यूमन है। लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, गॉड ने तुम्हारे लिए यही डिसाइड किया है। लेकिन तभी हमारी लिली को होश आ जाता है और वो उससे भागने की डर के भागने की कोशिश में उसे बाइट करके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो ढंग से उसका चेहरा भी नहीं देख पाता। तो क्रिश बोलता है अरे कम से कम उसका चेहरा तो देख लो ताकि तुम उसे ढूंढ सको। लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और वो उससे कहता है मैंने तुम्हें बचाया है, कहाँ भाग रही हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। इधर हमें हमारी लिली दिखाई जाती है घर पे जो कि सोच रही होती है उसने तो मुझे बचाया था लेकिन मैं उसे काट के भाग आई। वो देख रही होती उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी होती, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, अरे मैं ठीक कैसे हो गई, उसने तो मुझे इतना भी मारा था, लेकिन ये एक सपना था क्या, ये सपना कैसे हो सकता है। वो ये सारी बातें सोच रही होती है और उधर से उसके पापा आ जाते जो कि कहते हे लिली मेरे पैसे कहाँ है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दारू पीनी है जाके। लेकिन उसके लिली कहती कहाँ मेरे पास पैसे, आज तो मैं मरती मरती बची हूँ, आपको अपनी बेटी की जरा सी भी परवाह नहीं है। वो उसका गला दबा के कहते कि अगर तू पैसे ला के नहीं देगी तो तू मेरे किस काम की, चाहे तू मरे चाहे जिए, मुझे पैसे चाहिए अभी इसी वक्त। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी लिली कहती ये देखो मेरी जॉब लग गई है न्यूयॉर्क में, अब मैं वहीं जाके रहूँगी, और अगर आपने ज़्यादा मुझसे जोर ज़बरदस्ती की या फिर पैसे डिमांड किए तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूँगी पुलिस में, आप तैयार रहिए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। न्यूयॉर्क सिटी का हमें सीन दिखाया जाता है। लिली जो कि अपने पहले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती, पीछे से उसका फ्रेंड आता है जिसने उससे वहाँ पे जॉब दिलाई है। वो कहता है अरे वाह लिली तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, सारे लड़के तुम पे फिदा ही होंगे, पर एक आधे मेरे लिए छोड़ देना। अरे वो लेस्बियन था ना इसलिए ऐसा बोला। और तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, यहाँ तुम अपनी सारी बुरी चीज़ें भूल जाओगे, यहाँ पे आके एकदम मस्त ज़िंदगी जियोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ये लो तुम्हारे लिए नया फ़ोन। लिली बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे हक कर लेती, थैंक यू, तुम अगर मेरे साथ ना होते तो मैं क्या करती। इधर हमें लिन की फैमिली दिखाई जाती है। लिन बोल रहा होता है अपने पेरेंट्स से मॉम मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए इस वीक मैं घर नहीं आ पाऊँ। तभी उसके डैड बोलते तुम्हें मालूम है ना मून नाइट आने वाली है और तुम्हें मून नाइट से पहले अपना सोलमेट ढूंढना होगा, क्योंकि हमारे वहाँ मून नाइट पे सब अपने सोलमेट के साथ होते तभी उनकी शक्तियाँ बढ़ती। इस बार तुम्हें अपना सोलमेट ढूंढना ही होगा क्योंकि अगले साल तक ही तुम्हारी ताजपोशी हो जाएगी। अगर इस साल तुम्हें तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला तो तुम्हें वारिस नहीं चुना जाएगा, इसलिए तुम कुछ भी करके इस साल अपना सोलमेट ढूंढ लो, वरना मैं अपने फ्रेंड की बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा बिना सोलमेट के, समझ रहे हो तुम।
लिन की मॉम कहती, बेटा हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, हम तुम्हारे भले के लिए ही सोचेंगे, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं आफ्टर ऑल, तो इसलिए तुम्हें इस साल अपना सोलमेट ढूंढना ही होगा, वरना फिर हम नहीं जानते, तुम्हारे लिए जो सही होगा वही फैसला हम लेंगे, समझे तुम। लिन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। लिन अपनी कार में जाके अपने ड्राइवर से बोलता है, मैंने जिस लड़की को तुम्हें ढूंढने को कहा था तुमने उसे ढूंढा। वो कहता है, यस बॉस, आज वो आपको ऑफिस में मिल जाएगी। इधर हमें लिली दिखाई जाती है जिसका ऑफिस में आज फर्स्ट डे होता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, वो इधर उधर देख रही होती, लेकिन सभी अपने काम में बिजी होते हैं। लेकिन तभी उसके पास पीटर आता है। वो उससे हेलो कहता है और कहता है कि तुम न्यू ज्वाइनिंग हो ना, चलो इधर आ। तभी वहाँ पे खड़ी कलीग्स उसकी कहती हैं, न्यू कमर, अरे ये तुम तो नई हो ना, शायद बॉस के लिए आए हो ना, हमारे बॉस हैं ही इतने स्मार्ट। तभी ऑफिस में लिन की एंट्री होती है। लिन लिली को देख के हैरान होता है। लिली लिन को सोचती है, क्या ये यहाँ का बॉस है। बाकी कलीग बोली होते हैं, यार ये बॉस हमेशा इतनी गुड लुकिंग कैसे लगते हैं। लिली लिन को देख के बोलती कि अरे यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम एंड कूल लग रहा है, लेकिन ये मुझे क्यों देखा देखा लग रहा है, मैंने कहीं तो इसे देखा है। पीटर लिली से बोलता है, अब ताड़ना बंद करो, मानते हैं कि हमारे बॉस गुड लुकिंग है एंड बहुत अच्छे लॉयर है, तो उन्हें देखना बंद करो। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, चलो अपने काम पे ध्यान दो। ये रहा तुम्हारा आज का वर्क, इसे अच्छे से करना, ओके, ऑल द बेस्ट। लिन अपने कैबिन में होता, तभी उसके पापा की कॉल आती है उसे। लिन तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो कभी, ये बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। और लिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अब मैं क्या करूँ। तभी लिली आ जाती, सर आपने मुझे बुलाया। वो कहता, हाँ लिली अंदर आओ कैबिन में। तभी लिन उसे एक फ़ाइल देता है। लिली उस फाइल को लेती है और देखती है, क्या ये तो कॉन्टेक्ट मैरिड की फ़ाइल है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी लिन बोलता है कि हाँ तुम्हें इसीलिए हायर किया गया है ताकि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के फाइल पे साइन कर सको, और तुम्हें मेरी 3 साल के लिए वाइफ बनना होगा। वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, क्या। और वो कहता है तुम्हारी $50,000 पर मंथ की सैलरी होगी। ये अमाउंट सुन के लिली और ज़्यादा शॉक हो जाती। तभी मैंने एक वेडिंग डे दिखाया जाता है और ये सब लिली अपना पास्ट याद कर रही होती है। मैं आज यहाँ पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने साइन किए। वैसे $1,500 की डील इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं किसी से शादी कर लूँ ऐसा तो होना नहीं था, लेकिन अब मैंने हाँ कर दी है तो इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वैसे इतना भी बुरा ही नहीं है अपनी कंपनी के बॉस से शादी करना, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। लेकिन अब तो मैं शादी कर रही हूँ, ये सब लिली सोच रही होती। और उधर लेन सोच रहा होता, आखिरकार मुझे मेरी सोलमेट मिल गई। कोई नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद मैं तब तक ही इसे अपना बना ही लूँगा। फादर बोलते हैं, मिस्टर लिन अब आप ब्राइड को किस कर सकते हो, उसके बाद आप दोनों ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। यार बॉस आज कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। लिन बोलता है, फाइनली आज हमारी मीट कंप्लीट हो जाएगी। उन दोनों की शादी से सब बहुत खुश होता है। लिन के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होती। उसकी मदर बोलती, आखिरकार हमारी बेटी को उसकी पार्टनर मिल ही गई। इस स्वीट सी शॉर्ट लव स्टोरी की एंडिंग यहीं पे होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताइएगा स्टोरी कैसी लगी आप, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।